हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड इन्फो। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? यस, दैट इज़ सहारा। तो आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान के बारे में। तो फ्रेंड्स बने रहे प्लीज़ वीडियो के अंत तक। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। सहारा मरुस्थल का नाम सहारा अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रेगिस्तान। सहारा मरुस्थल के बारे में अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी ने बताया कि करीबन 6000 साल पहले सहारा मरुस्थल बहुत ही हरी भरी भूमि हुआ करता था। पहले सहारा में भी बहुत बारिश होती थी, लेकिन अचानक जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया और सहारा रेगिस्तान में बदल गया। और हजारों साल पहले लोग रेगिस्तान के किनारे पर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे यह गर्मी के कारण लोगों ने अपना निवास स्थान भी बदल लिया। अब बात करते हैं भौगोलिक परिस्थिति के बारे में। सहारा मरुस्थल दुनिया भर में एंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। लगभग पूरी उत्तरी अफ्रीका को कवर करते हुए यह पूर्व से पश्चिम तक लगभग 4800 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 800 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 86 लाख वर्ग किलोमीटर है। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ वास्तविक क्षेत्र हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि रेगिस्तान फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। सहारा के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में एटलास पर्वत, भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर और दक्षिण में साहे से घिरा है। सहारा 11 देशों का एक महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र कवर करता है, जिसमें मिस्र, लीबिया, टूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्ट सहारा, माली, नाइजीरिया, चाड और सूडान जैसे प्रमुख देश है। अब बात करते हैं जैव विविधता के बारे में। सहारा में शायद ही कभी बारिश होती है, इसलिए इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए समान रूप से रहना मुश्किल हो जाता है। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद सहारा रेगिस्तान में कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है। यह अनुमान लगाया गया है कि पौधों की 500 से भी अधिक प्रजातियां इस रेगिस्तान में रहती है और जानवर की लगभग 70 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सहारा में पेड़ की 1000 से भी अधिक प्रजातियां रहती है। हालांकि सहारा एक रेगिस्तान है, फिर भी लगभग 2 मिलियन लोगों की आबादी यहाँ पे रहती है। ये लोग आमतौर पर जल स्रोतों के करीब स्थित है। इनमें से कुछ लोग खानाबदोश है, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। वह यह एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं। अब बात करते हैं वेदर कंडीशन और एनवायरनमेंट की। सहारा रेगिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क और सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक है, जिसका औसतन तापमान कभी कभी 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और गर्मियों में यह बढ़कर 40 डिग्री से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ सकता है। और रात को बर्फ़ जमा देने वाली ठंड पड़ती है, जो पारा 0 से नीचे भी चला जाता है। जो बात करें बारिश की, तो सहारा रेगिस्तान में वर्षा दुर्लभ है, क्योंकि पूरे रेगिस्तान में आमतौर पर प्रतिवर्ष 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जो बेहद ही कम है। अब हम बात करेंगे सहारा रेगिस्तान के फैक्ट तथा महत्व के बारे में, जो आपके लिए बेहद ही रोचक होंगे। नंबर 1, अगर सहारा रेगिस्तान एक देश होता तो यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना है। नंबर 2, सहारा में बोली जाने वाली सबसे आम भाषा अरबी है। नंबर 3, सहारा रेगिस्तान में रेतीले तूफान आम है, जहां हवा की गति जमीन से रेत की ऊपरी परत को उठाने के और सभी दिशाओं में धक्का देने में सक्षम होती है। नंबर 4, सहारा का सबसे प्रसिद्ध जानवर डोमेंट्री ऊँट है। यह शानदार जानवर आमतौर पर रेगिस्तानी खानाबदोश द्वारा उपयोग किया जाता है। यह ऊँट बिना भोजन या पानी के कई दिनों तक यात्रा कर सकता है और जब यह पानी के स्रोतों तक पहुंच जाता है तो यह मिनटों में 30 गैलन से भी अधिक पानी ले सकता है। यह ऊँट आने वाले गर्म और शुष्क दिनों के लिए अपने आप को तैयार करता है। नंबर 5, कई साल पहले सहारा रेगिस्तान में बर्फ गिरने से वहाँ एक नदी का निर्माण हुआ, जिसे गुएल्डा डी आर्चिड के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी के पानी को पीकर सहारा के डेजर्ट के जानवर जीवित रहते हैं। यह पानी कभी सूखता नहीं, परंतु ऊँटों के मलमूत्रों के कारण यह पानी काला पड़ गया है। नंबर 6, सहारा मरुस्थल में 12,000 से भी अधिक ऊँटों का कारवा व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 7, सहारा मरुस्थल में कुएं, नदियाँ और झरने को भी देखा जा सकता है। नंबर 8, 19 दिसंबर साल 2016 में सहारा में पहली बार बर्फबारी हुई थी। इससे पहले साल 1979 में इसे देखा गया था। नंबर 9, सहारा मरुस्थल में खारे पानी की झील भी पाई जाती है। नंबर 10, कई सहारा में रेत के टीले की ऊंचाई 180 मीटर से भी ज़्यादा होती है, जैसे कि एक माउंटेन के बराबर।
तो यह था हमारा आज का विश्लेषण सहारा रेगिस्तान पर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।